जीएमटी से, IST GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक, GMT से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे। ठीक, याद रखना। चलो, वो भारत का जो समय है वो लंदन के समय से यानी कि ब्रिटेन के समय से कितना आगे? 5.5। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, IST देख लिए, कर्क रेखा देख लिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भारत के, पहले बाहर बाहर घूम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर में आएंगे, तो राज्यों के बारे में बाद में देखेंगे, पहले पूरा बाहर घूम लेते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग IST और कर्क रेखा के बारे में कल बताया था, मैं तुम लोग तो आए नहीं थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। क्या देखेंगे? भारत के पड़ोसी देश। ठीक, तो पड़ोसी देश में यहाँ पे पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। ठीक, ये नेपाल है। ये क्या है? नेपाल। और ये भूटान। इधर से जाओगे पूरा ये ऐसे, ये चाइना है। क्या है? चाइना। ये पूरा ये म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। ओके, ये वाला भाग ये बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक, नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऐसे ही ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। ओके, और इधर जाओगे अरब सागर में नीचे तो यहाँ पे दिखेगा मालदीव। क्या दिखेगा? मालदीव। ओके, तो फिलहाल तो ऊपर को देखना है, तो स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री बनाने वाले जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें इतने देश आपको देखने। तो एक तो पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत के नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी देश में संख्या कितनी? 7। कितना? 7। ये याद रहेगा। ठीक, लोकेशन भी याद रखना है। अब कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा का निर्धारण करता है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है? ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है? सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहला, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। तो सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है कौन? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। याद रखना। अब देखने में लगता है कि ये काफी छोटा है, या तो पाकिस्तान का होगा या चाइना का होगा, ऐसा लगता है बाउंड्री। ये पूरा घुमा हुआ है बेटा, ये स्ट्रेट है सीधे सीधे, तो हमको लगता है कि ज्यादा होगा। नहीं, इसकी सीमा रेखा देखने में छोटी लगती है पर पूरी घुमावदार है ना। ये पूरा ऐसे यहां। ठीक, तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। ये याद रखना है। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे, ये पहला, दूसरे नंबर पे चाइना का। ठीक, किसका? चाइना। तो दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसकी है? चीन की। ये याद रहेगा। चीन के बाद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। किसका? पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे। ठीक, चौथे नंबर पे नेपाल। किसका? नेपाल। ठीक, पांचवें नंबर पे म्यांमार। किसका? म्यांमार का। ठीक, पांचवा के बाद छठवां नंबर, ठीक, भूटान का है। किसका है? भूटान। किसका? भूटान। ठीक, और सातवें नंबर पे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। ठीक, तो ये 7 पड़ोसी देश और उसके द्वारा निर्धारित की गई क्या? सीमा रेखा। तो सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश की। ठीक, ये याद रखना है। और सबसे कम किसका है? तो अफगानिस्तान।
किसका है? अफगानिस्तान का। ए याद रखना और सीरीज भी याद रखना। सेकंड नंबर पे चाइना, तीसरे में पाकिस्तान, चौथे में नेपाल, पांचवें में म्यांमार, छठवें में भूटान और सातवें में अफगानिस्तान। ठीक, ओके। अब यहां पर देखेंगे ये बाउंड्री है, ये वाला ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग LOC। क्या बोलते हैं? LOC। और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है POK। क्या कहलाता है? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक, तो इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। किसका कब्जा है? पाकिस्तान का, हमारा नहीं। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री नहीं बना रहा है, वो पाक अधिग्रहित कश्मीर यानी कि POK के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि पड़ोसी देश में अफगानिस्तान को भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये आज हमारा हिस्सा नहीं। ठीक, इस पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। किसका अधिकार है? पाकिस्तान। तो कायदे से देखें तो आधिकारिक तौर पे भारत की जो सीमा है अभी वर्तमान पे अफगानिस्तान को टच नहीं कर। समझ में आई बात? लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने अधिग्रहित, का क्या मतलब होता है कि उसने अधिग्रहण कर लिया, छीन लिया है, उसका अधिकार है, लेकिन वास्तविक तौर पे वो किसका हिस्सा है? भारत का है ना। डायलॉग बना था, दूध मांगोगे तो फिर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो फिर देंगे, उन्हें, है ना। तो आज भी संसद में कभी कभी मुद्दा उठता है कि ये हमारा हिस्सा है, हम लेके रहेंगे, अब पता नहीं कब लेंगे। तो भावना काफी बुरी चीज होती है। ये हमारा हिस्सा है, हमने दिया नहीं है जबरदस्ती, उस पर क्या कर लिया गया है? कब्जा कर लिया। तो उस तौर पे हम कहते हैं कि आज भी हमारा हिस्सा है, इसलिए हम इसको काउंट कर लेते हैं। आई बात समझ? ठीक है, तो ये 7 पड़ोसी देश याद रखना और उसका क्रम भी याद रखना। अब इन पड़ोसी देशों के साथ भारत कौन कौन सी सीमा का निर्धारण करता है, मतलब जो बाउंड्री बना है उसको कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, तो नाम कौन कौन सा है? जैसे कि नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ जो भारत का क्षेत्र अलग हो रहा है, उस सीमा रेखा को कुछ नाम दिया गया। वो नाम याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण भारत करता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं किसके पास? पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान। तो देखो यहां पे ये वाला भाग, ये गुजरात के पास, ये है बेटा सर क्रीक बॉर्डर। क्या है? सर क्रीक बॉर्डर। यहां पे जाओगे, अभी बताया, ये कहलाता है क्या? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहलाता है? LOC। ठीक, यहां पे पंजाब साइड जाओगे तो यहां पे बनेगा आपका बाघा बॉर्डर। क्या? बाघा बॉर्डर, पंजाब साइड। ये 3 को याद रखना है। ठीक, पूरा देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये पूरी सीमा रेखा ना, यहां से लेके पूरा ये वाला, ये कहलाता है बेटा रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। ठीक, रेड क्लिफ रेखा यार, रेड क्लिफ लाइन। ओके, क्यों? क्योंकि पहले ये भी ब्रिटिश भारत था, ये भी ब्रिटिश भारत था, और ये वर्तमान का बांग्लादेश वाला भी ये क्या था? ब्रिटिश भारत। ठीक, जब भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो आजाद हुआ तो ये बात चली कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उनको अलग देश चाहिए मुसलमानों के। ठीक है, जिसका नेतृत्व तो मोहम्मद अली जिन्ना करते थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था।
तो यहां पर बात चली कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो बोले हमारे लिए अलग देश बना के दो। अब महात्मा गांधी जी दोनों को चाहते थे, नेहरू को भी और किसको, जिन्ना, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि प्रधानमंत्री कौन बने स्वतंत्र भारत का, तो जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था, तो बोले कि मुसलमानों के लिए अलग देश बना के दो, तो पाकिस्तान बना। तो सीमा का जो निर्धारण है बेटा वो किसने किया था, एक अंग्रेज ने, उसका नाम था रेडक्लिफ। क्या नाम था, रेडक्लिफ। इसलिए निर्धारण हुआ, तो इसलिए नाम दिए क्या, रेडक्लिफ लाइन। तो चूंकि ये मेन पाकिस्तान और ये आज बांग्लादेश जो है, ये पहले कहलाता था क्या बेटा, पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ठीक। ये मेन पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। तो दोनों का निर्धारण हुआ, तो इसलिए इसको भी बोला गया क्या, आपका रेडक्लिफ लाइन। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बीच की जो सीमा रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि निर्धारण उसी ने किया। अब जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, बोले पाकिस्तान से अलग हो गया, सॉरी भारत से अलग हो गया कौन, पाकिस्तान। अब बाद में बांग्लादेश, अब देखो पाकिस्तान यहां है, ये पूर्वी पाकिस्तान। अब इसको यहां से बैठ के इसको चलाना है, तो सीधी सी बात है, जो व्यवस्था यहां पर इनके साथ हो रही वो यहां पर हो पाएगा क्या, नहीं, काफी दूर में, ठीक। तो संचालन यहां से होता था, तो धीरे धीरे इन लोग उपेक्षित होते, तो बोले हमको भी अलग हो। तो जैसे इन लोग हमसे अलग हुए, वैसे ही बाद में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पूर्वी पाकिस्तान से क्या बन गया, बांग्लादेश। क्या बन गया, बांग्लादेश। ये भी स्वतंत्र हो गया। तो जब मैच चलता है तो बोलते हैं ना, ये बाप है, ये बेटा है और ये पोता है, कौन, बांग्लादेश। बोलते हैं ना, जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो टीवी में ऐसा दिखाया जाता है कि बाप बाप, और बांग्लादेश के साथ होता है अरे लड़का है, देखे होगे न्यूज वगैरह में ऐसे करके बता देता है, ठीक। तो हुआ वैसे ही, ये इससे हमसे अलग हुआ और इससे ये अलग, आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण जो होगा उसका नाम क्या, आपका रेडक्लिफ लाइन, याद रहेगा, ठीक। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, यहां तक क्लियर, ओके। अब देखो ये गुजरात में, कहां पे, गुजरात में, ये गुजरात में भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सर क्रीक बॉर्डर है। क्या है, सर क्रीक बॉर्डर, ये याद रखना है। कहां पे, गुजरात, पाकिस्तान के साथ सर क्रीक बॉर्डर, ठीक। तो देखो ये पूरा विभाजन रेखा, ओके। बॉर्डर अलग चीज, जैसे ये बाघा बॉर्डर, ये एलओसी, ये बेटा सीज फायर लाइन। अगर इसको क्रॉस करते हो तो तुम सीधा सीधा क्या कर रहे हो, युद्ध की चुनौती दे रहे हो। जैसे क्रॉस किए गोलीबारी चालू कर, बवाल, तुम क्रॉस नहीं कर सकते। समझ में आई बात। ये सर क्रीक कहने का मतलब ये है, यहां पे जाओगे तो पतली पतली लंबी लंबी सकरी खाड़ियां हैं। क्या है, खाड़ी, ऐसे, ठीक। खाड़ी को गल्फ भी बोलते हैं और बे भी बोलते हैं, ठीक। खाड़ी मतलब कोई भी जलराशि जो है, अगर वो तीन ओर से क्या है बेटा, भूमि से घिरा हुआ, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाड़ी बोलते हैं। अगर ये उसका एंट्रेंस पॉइंट, ठीक, अगर खाड़ी का मुंह चौड़ा है, ठीक, मतलब जो उसका एंट्रेंस पॉइंट है उसका मुंह चौड़ा है और इधर उसकी जो लंबाई है वो क्या है, कम, तो उसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ। और अगर उसका मुंह यानी कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वो कम चौड़ा लेकिन इधर लंबाई उसकी क्या है, ज्यादा है, उसको हम लोग, सॉरी उल्टा हो गया क्या, अगर मुंह चौड़ा है, ठीक, और लंबाई कम है, इधर गहराई, तो उसको हम लोग बे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बे। और अगर मुंह कम चौड़ा है, उधर लंबाई ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गल्फ बोलते हैं। ये याद, ठीक। और अगर खाड़ी बहुत पतली, बहुत सकरी है,
एकदम तंग है। जैसे आप लोग रोड वगैरह पे जाते रहोगे तो ऐसा बोर्ड लगा रहेगा साइड, आगे सकरी या तंग पुल है, ऐसा करके लिखा रहता है ना। तो जो काफी सकरा रहता है, काफी पतला रहता है, काफी तंग जगह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैसी खाड़ी क्या, क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक। तो गुजरात की ओर जब जाओगे तो यहाँ पे ऐसे बेटा बहुत पतली पतली सकरी सकरी खाड़ी है, तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, क्रीक। पूरा पानी में डूबा हुआ है, दलदली क्षेत्र है। क्या है? दलदली क्षेत्र। ठीक, उसी जगह का नाम क्या है? सरक्रिक। क्या नाम है? सरक्रिक। तो पाकिस्तान ना, जब भारत देश आजाद हुआ तो उसकी सेना इसी दलदली क्षेत्र से क्या की थी? एंटर की थी। युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान 1965। ये वाले भाग पे याद रखना। तो भारत का क्षेत्र अब नया नया आजाद हुआ है, वो अपने विकास की ओर ध्यान दे रहा है, उसको मालूम थोड़ी था कि इधर से हमला हो जाएगा। अब ये पूरा दलदली क्षेत्र इधर ध्यान नहीं दिया हो, अब इधर से उन लोग घुस, तब जाके वहां पे बेटा क्या किया, सेना को तैनात किया गया कि दोबारा ऐसा ना हो। तो ये याद रखना, सरक्रीक बॉर्डर। एक जब हम लोग इंडिया के जितने भी बाउंड्रीज हैं, जो डिस्प्यूट बाउंड्री बॉर्डर, उस पे विवादित सीमा रेखा को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये युद्ध वगैरह को काफी डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ मुद्दा वो नहीं है। अभी हम केवल किसके बारे में जान रहे हैं कि बॉर्डर कौन कौन सा है और कहां कहां पर बनता है। ये काफी लंबा टॉपिक है। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था, वो सब डिस्कस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, ये याद रहेगा सर। प्लीज, पंजाब के पास में याद रखना बाघा बॉर्डर। कहां पे? पंजाब। तो पंजाब के पास में ये बाघा बॉर्डर। ठीक, कहां पे? पंजाब के पास में। और ये वाला कहां पे? गुजरात के पास में। ठीक, और पूरा रेड क्लिफ लाइन। ठीक, चलो ये किसके साथ हो गया? पाकिस्तान। अब आते हैं हम लोग अफगानिस्तान। अच्छा, ये वाला छूट गया। ये कहलाता है बेटा क्या? LOC, एक लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये वाला भाग पाकिस्तान के साथ। ठीक, अगला बाउंड्री कौन सा? तो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर। ठीक, दोनों में है। ये वाला भाग लद्दाख का है, थोड़ा सा यहाँ पे कहां पे आ जाएगा? ये जम्मू कश्मीर। तो लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, उन लोग यहां से घुसे, इधर सेना तैनात, फिर उधर लोकल लोगों को यहां से हमला करवा दिया, अपनी सेना को लोकल लोगों का भेष बना के यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ये जगह को कब्जा कर। एक फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो सम्मेलन हुआ, ऊपर जाओगे उज्बेकिस्तान, वहां पे उसकी राजधानी ताशकंद। तो उस समय बेटा PM थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, काफी दबाव था। अभी अभी विश्व युद्ध से पूरा विश्व उबरा हुआ था 1945। ठीक, बोले फिर से वो मुद्दा मत आए, तो वैश्विक दबाव होने के कारण ये वाला अभिन्न अंग हमको पाकिस्तान को देना पड़ा। वहीं से वो कहलाया क्या बेटा आपका? तो पाक अधिग्रहित कश्मीर। और जिस दिन समझौता हुआ, ताशकंद समझौता बोलते हैं उसको, उसके दूसरे दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई? हृदयघात से मृत्यु हो गई। बचपन में पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो ताशकंद समझौता कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया वैश्विक दबाव के कारण। ठीक, अब ये वाला लाइन याद रखना, इसी को क्या बोले? LOC। ठीक, और लास्ट में सेकेंड टाइम जब इधर भी हम लोग सेना, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये धूर्तो लोग क्या किए, अबे पूरा हिमालय बर्फीला जगह है ना, कौन जाएगा वहां? कोई नहीं ध्यान दे रहा था। ये लोग सेकेंड टाइम इसको क्रॉस करके इधर ऐसे घुस, फिर यहाँ पे कारगिल तक पहुंच गए थे। कहां तक पहुंच गए थे? कारगिल तक। तो हुआ क्या? कारगिल का युद्ध, जान रहे होगे। फिर इधर यहां पर भी सेना तैनात की गई, बोले जाओ भाई वहां पर भी तुम लोग रहो, कोई भरोसा नहीं, लोग कभी भी घुस सकते हैं। तो दो जगह भारत में ऐसा है बेटा जो काफी खतरनाक जगह है और हमारी सेना वहां पे तैनात रहती है। ऐसे सामान्य क्षेत्र में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा दलदली क्षेत्र है ना, सैनिक लोग बेटा दिन भर पानी में उनका पैर रहता है। दलदल क्षेत्र, बाहर से कोई आ न सकता।
समझ में आई? दिन भर पानी में डूबे हुए, चेंज हो रहे, एक सैनिक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। सोचो तुम 10 मिनट 20 मिनट पानी में डूबे नहीं रह सकते। बोले अरे पैर ये हो गया, हाथ ये हो गया, तुम दिन भर रहते, रात भर रहते, किसके लिए? हमारे। समझ में आई बात? यहां चल दो, माइनस में टेम्परेचर रहता है ना, माइनस, पूरा हिमालय क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है बेटा, बैटलफील्ड है वो सियाचिन, तो वहां पे सैनिकों को तैनात रखा जाता है। सोचो माइनस में जाओगे बेटा तो इतना ठंड है कि शरीर जम जाए, रक्त का प्रवाह रुक जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां के सैनिकों को अलग से ट्रेन किया जाता है, वहां के सैनिकों को सैलरी भी इधर के सैनिकों से ज्यादा मिलती है। समझ में आएगा? तो काफी चैलेंजिंग होता है, आम आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये याद रखना, LOC। ठीक है, चलो। तो अब अगर इसके आधार पर देखें तो अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, लेकिन चूंकि हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान के साथ हम बोले जब वैश्विक स्तर पर नक्सल आ जाता है भारत का, तो ये वाला हिस्सा काट दिया जाता है, नहीं दिखाया जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो भारत का नक्शा ऐसे ही बनता है, काटते नहीं है। लेकिन जब विश्व के आधार पर नक्शा तैयार होता है तो ये वाला हिस्सा जो चाइना कब्जा करके रखा है और ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, ये दोनों को शो नहीं करते। ठीक, इतना बस दोनों साइड की मुंडी कट गया, ये इतना बस दिखाता है कि यही भारत है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा नहीं बताते। एक किसी भी बुक में किसी भी जगह कुछ भी देखोगे आप, तो भारत का नक्शा ऐसे सीधा बैठना बेटा, तेरे को लड़ने जाना है हम एकदम एकदम उंगली उंगली फोड़ ले रहे हैं, चलो आज सेना वेना बिल्कुल, अरे ठीक है अभी समझा रहा हूं। तो अफगानिस्तान ये पूरा ब्रिटिश भारत था, क्या था? ब्रिटिश भारत। ठीक, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 3 ठो। ठीक है, तो अंग्रेजों और अफगानियों के बीच में युद्ध हुआ, तो जब युद्ध हुआ तो आपस में समझौता हुआ भैया कि एक काम करते हैं, देखो यार बोले तुम लोग अपने जगह में रहो, हम लोग अपने जगह में रहते हैं, तो आज से ये वाला हिस्सा ये अफगानिस्तान अफगानी पठानों का होगा और ये ब्रिटिश भारत। ठीक है, 1896 1896। तो इसका निर्धारण किया था किसने? हेनरी डुरंड ने। किसने किया था? हेनरी डुरंड। तो उस समय ये जो सीमा रेखा है ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। क्लियर? किसने किया था निर्धारण? हेनरी डुरंड। ठीक है, फिर ब्रिटिश भारत से ये क्या बन गया? भारत, और ये क्या बन गया? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल ये हिस्सा आया, ये वाला। ठीक, और फिर इधर से पूरा क्या हो गया? ये पाकिस्तान हो गया। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये जो सीमा रेखा है इसको नाम दिए क्या? डुरंड रेखा। क्या नाम दिए? डुरंड। निर्धारण हेनरी डुरंड ने किया था। कब? तो 1896 में, 1896। अफगानिस्तान किसके साथ? अफगानिस्तान। डुरंड, डुरंड लाइन। ठीक, कहां पे? तो एक्चुअल में पीओके में है, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हम लोग लेते हैं। ठीक, याद रहेगा? ओके, चलो। ये किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। यहां पे अब हमारा क्षेत्र आ जाएगा, यहां से ये वाला। ठीक, अब उसके बाद आगे देखोगे तो ये पूरा भाग एक चाइना लेक चल दी। कौन लेक चल दिया है? चाइना। एक, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन, इस पे किसका अधिकार है? चाइना का। किसका है? चाइना। तो अब यहां पे दिक्कत यह है कि अभी भी आप लोग पेपर वगैरह में न्यूज में सुनते होंगे कि चाइना धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। इधर अरुणाचल वाले क्षेत्र पर भी वो क्या चला गया है? कब्जा कर लिया है।
अब दिक्कत ये हो रही है कि हमको पता नहीं चल रहा, पता चल रहा है तो हम ध्यान दे नहीं रहे, क्योंकि चाइना का बेटा एक कॉन्सेप्ट है कि उसको विस्तार कर, उसकी हमेशा से क्या रही है, विस्तारवादी नीति। उसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र चाहिए, इसलिए व्यापार की। आप लोग देखोगे कि जितना भी ब्रांड या कोई भी चीज, सब चीज चाइना से क्या हो रहा है, दूसरे देशों में भेजा जाता है, क्योंकि वो चीजें काफी सस्ती बनाते हैं। मन में आ रही है? अब वहां से आते आते वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो महंगा होने के कारण कोई अगर खरीद नहीं रहा है, तो चाइना का ये है कि मैं सीधे अपने ही क्षेत्र में वहां पे सामान पहुंचा दूं, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सस्ती हो जाएंगी क्या चीजें, तो लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे है कि भैया ये वाला एरिया मेरा हो जाएगा, मेरे को इधर दिक्कत नहीं होगा, ये वाला एरिया मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें चाइना ये वाले भाग पर कब्जा कर